मैं मकाले के लिए गुजारिश करता हूँ आली जनाब अब्दुल वली साहब से कि वो आएँ और अपने खूबसूरत मकाले को हम सामाईन के सामने पेश करें। आली जनाब अब्दुल वली साहब। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन गिरामी, मोहतरम सदर साहब मौजूद हैं, मेहमान खुसूसी साहब और मेहमान एजाज़ी कुंवर साहब भी मौजूद हैं। आप सबकी इजाज़त से मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो हमारे उस्ताद शायर, हमारे अदब की दुनिया में संदीले के नाम को रोशन करने का जो सेहरा है वो माशाअल्लाह डॉक्टर ज़ुबैर साहब के सर जाता है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस नए ज़माने के हिसाब से जो उनकी किताब रेख्ता पे अपलोड हुई, इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और उस किताब का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ, क्योंकि वहीं पे मैं भी एक मजमून के ज़रिए से उस किताब में मैं भी उसके अंदर मौजूद हूँ। मेरा भी एक मजमून है और डॉक्टर साहब के साथ मैं लगा हुआ हूँ, साथ में आपकी सरपरस्ती में, आपकी सरपरस्ती में, आपके साथ में मैं जो है मैं भी साथ में हूँ। और सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब के कुछ मुख्तसर सी सवाने के साथ फिर एक मकाला मैंने जो वो हुआ था, पूर्व में यहाँ के चेयरमैन रहे हैं और बल्कि डॉक्टर साहब का जो रिश्ता बड़ा अजीज़ रिश्ते में भी हैं और इनकी बज़्म सलाम संदीलवी है, उसके हर प्रोग्राम के मेहमान एजाज़ी वाजिद साहब मरहूम अल्लाह बख्शे उनको, अल्लाह ताला अपने यहाँ बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, वो हुआ करते थे और उनका हक बनता है कि उनको जो है इसके ज़रिए से याद किया जाए और मुख्तसर सी उनकी सवाने पर रोशनी डाली जाए, जो कि मैंने कोशिश की है, टूटी फूटी कोशिश है। अल्लाह ताला ने जहाँ तक अल्लाह ताला का रहम हुआ। डॉक्टर साहब के बारे में मैं मुख्तसर सा एक वो कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए। यूपी में संदीला जिसके खाक से ऐसे ऐसे गवासे लिसान उठे हैं जिनके लिए तमाम तर आशोब समंदर एक जुए पायाब का दर्जा रखते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब इसी खाक से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब इनका नाम, ज़ुबैर सिद्दीकी इनका तखल्लुस। अवध के तारीख़ी कस्बा संदीला से महज 5 किलोमीटर के फासले पर मगरिब में वाक़ मज़ाफ़ाती इलाक़ा कुरना में 2 जनवरी 1953 में आप पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख मंसूर अली साहब और वालिदा का नाम ज़ुबैदा खातून है। शायर मौसूफ़ के वालिद मोहतरम 22 अप्रैल 2004 में इंतकाल फरमा गए। इब्तदाई तालीम मौजा कुरना से ही वाक़ इस्लामिया प्राइमरी स्कूल, जो अब प्राइमरी स्कूल कुरना हो गया है, वहाँ से हासिल की। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल संदीले में दाखिला लिया और 8वीं जमात तक यहीं तालीम हासिल की। इसके बाद IR इंटर कॉलेज से हाई स्कूल पास किया और हाई स्कूल पास हो जाने के बाद शायर मौसूफ़ की कुछ मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर तालीमी सिलसिला बंद हो गया और आप जो है वो एक मुंशी सैयद इकराम हैदर साहब थे, नायब की हैसियत, उनके नायब की हैसियत से काम करने लगे। वहाँ से 1973 तक आपने खिदमत अंजाम दी और इसके बाद संदीला वापस आ गए। उस वक्त के तहसील के सीनियर वकील यहाँ हरिहर सिंह साहब एडवोकेट हुआ करते थे, आप उनके मुंशी हो गए और यहीं तकरीबन 9 बरस तक आप अर्जी नवीस और स्टाम्प वेंडर का काम करते रहे। इसी दरमियान IR इंटर कॉलेज संदीला से सन 77 में प्राइवेट इंटरमीडिएट पास किया। 1979 में मुमताज़ डिग्री कॉलेज लखनऊ, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से जिसका इल्हाक शुदा है, उससे ग्रेजुएशन किया। 8 अगस्त 1981 में हमदर्द में मुलाजमत मिल गई, जिसके बीच प्रदेश एरिया आपको मध्य प्रदेश एरिया आपको दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर भोपाल था। वहीं भोपाल यूनिवर्सिटी से MA उर्दू और फिर LLB आपने किया। प्रयाग यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से आयुर्वेद रत्न किया। आप 1988 तक यहाँ रहे। यहाँ से सुबह पंजाब तबादला हो गया। कुछ दिनों बाद आप यूपी आ गए। 1994 में आपको तरक्की देकर एरिया मैनेजर बना दिया गया और आप हैदराबाद दक्कन भेज दिए गए।
1995 में ट्रांसफ़र होकर फिर कानपुर आ गए। 1996 में आप ट्रांसफ़र महाराष्ट्र कर दिया गया, जहां आपका हेडक्वार्टर औरंगाबाद था। 1997 में ईस्वी में के 1 साल के बाद पटना आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ आप मार्च 1988 तक रहे। अप्रैल 1988 में आपको तरक्की देकर रीजनल ऑफिसर ऑफ 1998 में आपको तरक्की देकर रीजनल ऑफिस बेंगलोर का मैनेजर बना दिया गया। अप्रैल 2007 तक रीजनल ऑफिस हमदर्द दवाखाना बेंगलोर में खिदमत अंजाम देने के बाद सुबुकदोश हो गए। आप 1984 में आबाई वतन कुरना छोड़कर संदीला मुंतकिल हो गए। आपका 28 जून 1975 को मौजा मुजासा मलियाबाद के साबिक प्रधान मोहतरम जाहिद अली खां साहब की दुख्तर नेक अख्तर मोहतरमा सलमा सिद्दीकी साहिबा से हुआ। शायर मौसूफ ने वालिदा मोहतरमा और अहलिया के साथ 2008 ईस्वी में फरीज़ा हज अदा किया। 28 नवंबर 2013 को अहलिया मोहतरमा अपने मालिक हकीकी से जा मिली। उन्होंने एक बेटी और 2 बेटे यादगार छोड़े। बेटी उम्मे हानी सिद्दीकी उर्फियत हुमैरा सिद्दीकी, 2 बेटे ज़ुहैर अहमद सिद्दीकी उर्फ अमान, उमैर अहमद सिद्दीकी उर्फ फरहान मौजूद हैं। निहायत सादतमंद तहजीब व शाइस्तगी का नमूना है। मौसूफ को शायरी का चस्का नवी जमात से ही पड़ गया था। शुरुआत में आप अपने अशार की इस्लाह मोहतरम नज्म रुदौलवी साहब से लेते रहे। बाद अज़ां आप डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद से इस्लाह लेने लगे। आप मुकामी बज़्म डॉक्टर सलाम संदीलवी के फाउंडर भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इस बज़्म के ज़ेर एहतमाम हर साल शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का एहतमाम किया जाता है। आप डॉक्टर सलाम संदीलवी के ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आपका नमूने कलाम मुलाहिज़ा हो, वक्त हमेशा एक रहा हो ऐसा तो नामुमकिन है। वक्त हमेशा एक रहा हो ऐसा तो नामुमकिन है। रात हुई हो दिन न हुआ हो ऐसा तो नामुमकिन है। शौक़ से मेरे दिल को तोड़ो तुमको ये हक है लेकिन। शौक़ से मेरे दिल को तोड़ो तुमको ये हक है लेकिन। टूट के शीशा कोई जुड़ा हो ऐसा तो नामुमकिन है। और आपका और एक बड़ा अच्छा वो है, देखी गई न हमसे बहारों की बरकतें, सहने चमन में एक भी पत्ता हरा न था। सुनते हैं एक दिन था कि हम सब थे बेलिबास। सुनते हैं एक दिन था कि हम सब थे बेलिबास, लेकिन किसी की सिमत कोई देखता न था। और ये शेर देखें डॉक्टर साहब का, बड़ा अच्छा है। मेहरबान जो थे कल तक आज हैं वही दुश्मन। मेहरबान जो थे कल तक आज हैं वही दुश्मन। वो भी एक ज़माना था, ये भी एक ज़माना है। तुम किसी को भी अपना न समझो यहाँ, तुम किसी को भी अपना न समझो यहाँ। यह है मतलब परस्ती का दौरो ज़मां। दोस्त तो दोस्त हैं, वक्त पड़ता है जब बन भी जाते हैं लगता जिगर अजनबी। बेवफाई तेरा शेवा है तो कर शौक से कर। बेवफाई तेरा शेवा है तो कर शौक से कर। कम से कम कब्र की मिट्टी तो बिखर जाने दे। बड़ी गहराई है डॉक्टर साहब के अशार में। अगर इनको जो है वो किया जाए तो बड़ी गहराई है आपके अशार में। बातें बहुत सुनी थी मोहब्बत के जाम की, मैंने जो पीना चाहा मेरे होंठ जल गए। न खुदाई की जिसमें लियाकत न हो,
ना खुदाई की जिसमें लियाकत न हो, ऐसे हाथों में पतवार मत दीजिए। मुंदरजा बाला अशार के ताल्लुक़ से ये भी कहता चलूँ कि ये नोक पलक से दुरुस्त, मीठे और तीखे जायकों से लबालब, तगज़्ज़ुल से आरास्ता हैं। इसमें जज्बे की फरावानी भी महसूस की जा सकती है और ज़बान का रख रखाव भी। तवक्को है कि डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब का ज़ेर नज़र शेरी मजमुआ हदीस बुता को ख़वास व आम से दाद व सुखन मिलेगी और इस साफ़ सुथरी शायरी को ताज़ा किताब की शक्ल में पसंद किया जाएगा। और अब मैं मोहतरम वाजिद अली साहब के बारे में कुछ अपनी टूटी फूटी कोशिश आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसका उन्वान है वाजिद अली खां एक सादा लो इंसान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जानिब मगरिब तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत ही कदीम कस्बा आबाद है जिसे हम संदीला के नाम से जानते हैं, जिसका ज़िला हरदोई है। हरदोई और लखनऊ के बीच में सूफ़ी संतों, उलमा, फज़ला, दानिश्वरों की ये नगरी आबाद है। सूफियाए कराम, औलियाए कराम, ऋषियों मुनियों की ये आमाजगाह हमेशा से रही है, जिसका सबूत कदीम मंदिरात और दरगाहें, मनादिर वगैरह हैं। जिस तरह आज ये कस्बा अपने लड्डुओं के लिए मशहूर है, पहले ज़माने में इल्म, फ़ज़ल और मार्फत के लिए शोहरत रखता था। वाजिद अली खां साहब ने इसी सरजमीन संदीला को, जो बरसों से सियासी एतबार से बंजर पड़ी थी, अपना तख्ता मश्क बनाया। आपकी इब्तदाई तालीम मौज़ा मुजासा मलियाबाद से हुई, जो आपका आबाई वतन है। आपके वालिद का नाम जाहिद अली खां और वालिदा का नाम हाजरा खातून था। आपके वालिद मोहतरम मौज़ा मुजासा मलियाबाद के साबिक़ प्रधान भी थे। बकिया तालीम की तकमील के लिए आप मुजासे से संदीला आ गए। संदीले के महल्ला मंडई में इज़्ज़त अली साहब, जो कि आपके हकीकी फूफा थे, वहाँ रहकर पढ़ाई करने लगे। यहाँ IR इंटर कॉलेज से आपने इंटर का इम्तिहान पास किया और आगे की पढ़ाई के लिए आप लखनऊ चले गए। KKV डिग्री कॉलेज चारबाग लखनऊ में आपने दाखिला ले लिया और अपने वतन मौज़ा मुजासा से लखनऊ रोज़ आना जाना शुरू कर दिया। KKV डिग्री कॉलेज से आपने 1978 में BSc का इम्तिहान पास किया। वहीं दौरान तालिब इल्मी के ज़माने में से ही आपका सियासी ज़िंदगी का सफ़र शुरू होता है। वहाँ रहकर आप 1977-78 में साइंस फैकल्टी के सदर चुने गए। इसी बीच KKV डिग्री कॉलेज यूनियन के सदर के बीच में ही हट जाने की वजह से आपके पास सदर का चार्ज भी रहा। इसी दौरान आप संदीला भी आते जाते रहे और अपनी सियासी ज़मीन बनाने की तगोदो में लगे रहे। वो मेरा IR इंटर कॉलेज में पढ़ाई का ज़माना था। मैं छोटे क्लासेस में था। आपकी शख्सियत से काफ़ी मुतासिर था। आप तकरीर बहुत अच्छी और जोशीली करते थे। आपको जिस मौजू पर बोलना होता था, घंटों बोला करते थे। गोया आपको फ़न तकरीर पर महारत हासिल थी। आपका 25 मई 1984 को महफूज अली साहब साकिन डालीगंज लखनऊ की बेटी हुमैरा खातून से हुआ, जो अपनी 3 बहनों में सबसे छोटी हैं। आपने 2 बेटियां और 2 बेटे यादगार छोड़े। बेटियां इरम फातिमा और जरीन फातिमा, 2 बेटे वासिफ अली और वामिक अली मौजूद हैं। आप छोटे बेटे वामिक अली का अक़्द नहीं कर सके। बकिया सारी जिम्मेदारियों से आप सुबकदोश हो चुके थे। बच्चे निहायत सआदतमंद, तहजीब व शाइस्तगी का नमूना हैं। आपने संदीले में रहकर समाज के निचले तबके में अपनी घुसपैठ बनाई, उनको यकजा किया, संगठित किया। आपने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संदीले का गठन किया, जिसके आप प्रेसिडेंट होते थे, जिसका सदर दफ्तर
कस्बा पुलिस चौकी के सामने कबीर मार्केट के बगल की दुकान में था। यहीं से संदीला नगर में सियासत की शुरुआत और उस वक्त करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू किया। चूंकि संदीले में बड़ी तादाद में बीड़ी बनाने का कारोबार होता है, घरों के मर्द औरतें बच्चे बीड़ी बनाते हैं, आपने इन बीड़ी मजदूरों को यकजा किया और बीड़ी मजदूर यूनियन बनवाई, रिक्शा यूनियन बनवाई, रेवड़ी लगाने वालों की यूनियन बनवाई। गोया इस तरह से आपको सबको संगठित किया और समाज का वो तबका जो रोज खाने कमाने वाला है लेकिन उनमें यकजाइयत नहीं थी, उन्हें यकजा किया, उनमें अपनी घुसपैठ बनाई। आपने पहला चेयरमैनी का चुनाव साल 1988 में संदीला के मशहूर ताजिर गंगाराम जी से 416 वोटों से जीता और कामता प्रसाद साहब और मुइजुद्दीन साहब के बाद गोया नौजवान समाजी कारकुन कॉमरेड वाजिद अली साहब ने सदारत का कांटों भरा ताज कबूल किया। नगर पालिका के ये चुनाव 17 सालों के वक्फे के बाद अमल में आए थे। यहाँ पर मैं मुख्तसरन नगर पालिका संदीला की तारीख पर भी रोशनी डालना चाहता हूँ। 1885 में यहाँ टाउन एरिया कायम हुआ, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी 1909 में कायम हुई। पहले यहाँ डिप्टी कमिश्नर बोर्ड का चेयरमैन रहता था, लेकिन इसके बाद इन ऑफिशियल बोर्ड के सबसे पहले गैर सरकारी चेयरमैन राजा दुर्गा प्रसाद जी हुए थे। गंगाराम जी ने चुनाव हार जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज हरदोई में आपकी उम्र को लेकर एक पिटीशन दायर कर दी। उस वक्त चेयरमैन चुना जाने के लिए कानूनन उम्र 30 साल होनी चाहिए थी। हाई स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक आपकी उम्र उस वक्त 29 साल कुछ माह होती थी। इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज हरदोई की अदालत से आपका चुनाव कैंसिल यानी निरस्त हो गया और शिवरतन लाल वर्मा जो उस वक्त नायब चेयरमैन होते थे, उन्हें चेयरमैनी का चार्ज हो गया और इस तरह नगरपालिका चेयरमैन की कुर्सी खाली हो गई। आपका ये पीरियड 28 नवंबर 1988 से 27 सितंबर 1989 तक रहा। सितंबर 1990 में इलेक्शन दोबारा हुए। इस इलेक्शन में आपने अपनी पूरी ताकत मंसूर अली खान साहब उर्फ लल्ली, जो कि बड़े ताजिर ख्वाजा ट्रेवलर्स के मालिक थे, उन पर लगा दी। मंसूर अली खान साहब ने लगभग 2000 वोटों से इलेक्शन में जीत हासिल की, ओहदे सदारत हासिल कर लिया। अगला चुनाव दिसंबर 1995 में आपने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा और कामयाबी हासिल की और अपना पूरा 5 सालों का वक्त कामयाबी के साथ पूरा किया। आपकी तमाम जिंदगी जद्दोजहद यानी संघर्षों से भरी रही है। अब मैं आपकी इब्तदाई सियासी ज़िंदगी और दौरान चेयरमैनी के कुछ वाक़यात आप हजरात से साझा करना चाहता हूँ। एक वाक़या उन्होंने खुद अपनी डायरी में कलमबंद किया है। उस वक्त संदीला स्टेशन पर पंजाब मेल का ठहराव नहीं होता था। आपने उसके खिलाफ अपने साथियों के साथ रेल रोको आंदोलन छेड़ दिया। उस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के सदर अतुल कुमार अंजान हुआ करते थे। अतुल कुमार अंजान जी और आपकी अगवाई में यहाँ छात्रों और यहाँ के मेहनतकश लोगों ने 4 घंटे तक रेल को रोके रखा और रेल की पटरियों पर लेट गए। उस वक्त के वजीर आला बाबू बनारसी दास जी की देबिन के मैदान संदीला में मीटिंग लगी थी। डाउन ट्रेन को कई घंटों तक रोके रखा गया और वजीर आला को बगैर तकरीर किए ही वापस लौटना पड़ा। आप छात्र आंदोलन में कई बार जेल भी गए। आप निहायत ही तहजीब याफ्ता इंसान थे। जिंदगी में कभी भी किसी की दिल आज़ारी नहीं की। आपके अंदर किसी तरह का कोई दिखावा नहीं था। निहायत सादा जिंदगी बसर करते थे। निहायत सादा लिबास ज़ेबतन फरमाते थे। कोई तकब्बुर, कोई घमंड नहीं। जहाँ जगह मिली बैठ गए, वरना खड़े हैं। इस तरह वो बहुत सादा लो इंसान थे। आप निहायत ही धीमे लहजे में बात करते थे। दौरान चेयरमैनी आप पैदल निकल पड़ते। कुर्ते की एक तरफ जेब में बहुत सारी टॉफियां और दूसरी तरफ जेब में अपनी चेयरमैनी की मोहर हर वक्त साथ रहती थी।
अगर बच्चे कहीं खेल कूद करते दिखे तो उन्हें टाफी दे देते, और इस बीच अगर कोई ठेले वाला, रिक्शे वाला या राह चलता मजदूर मिल गया और उसने कोई दरखास्त, मोहर या दस्तखत के लिए दरखास्त पेश की, तो वहीं सड़क पर ही आपने जेब से मोहर निकाल कर लगा दी और दस्तखत करके दे दिया। आप में अदबी ज़ौक़ भी कूट कूट कर भरा था। आपको उर्दू से ख़ास दिलचस्पी थी। अंजुमन तरक्की उर्दू शाख संदीला के आप सेक्रेटरी भी रहे हैं और अंजुमन की माहाना नशिस्तों में आप बराबर शरीक रहते थे। उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए आप हमेशा कोशा रहते थे। वज़्म सलाम संदीलवी के हर सालाना मुशायरे के मेहमान एजाज़ी जनाब वाजिद अली खां साहब 15 सितंबर 2025 यौम दोशंबा को अपने हकीकी मालिक हकीकी से जा मिले और हयात अबदी में दाखिल हो गए। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मौत एक हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमावे, आमीन। आखिर में मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा।